जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, क्योंकि ये जो निबंध है ये क्लास जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है क्लास 10th और 12th का, उसमें इसके आने की संभावना होती है। हम ये कह नहीं सकते कि यही आएगा कि यही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसकी आने की संभावना होती है। ऑप्शन में दिया रहता है बहुत सारे, जैसे हमने विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो इस पर निबंध हमने देखा। आज हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देखेंगे। आइए देखते हैं। ये जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप अगर ऐसे लिखेंगे पेपर में एग्ज़ाम में तो काफ़ी आपका नंबर कटेगा नहीं, और ये तरीका भी आपको सही लगेगा। आइए देखते हैं। रूपरेखा, प्रस्तावना, जिसमें पहला है प्रस्तावना, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, चौथा है प्रदूषण रोकने के उपाय, तथा पांचवा है उपसंहार। प्रस्तावना में देखेंगे, पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण। जो पर्यावरण है उसका अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसमें हम सब निवास करते हैं, और यह हवा, पानी, भूमि आदि जैसी कई चीज़ों से बनी है। जो हमारा पर्यावरण है ये हवा, पानी, भूमि आदि, इसके अलावा भी आदि कई चीज़ों से बनी है। लेकिन जब इस पर्यावरण में कुछ ऐसे हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं, पर इसके अलावा हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से जल, वायु, मिट्टी आदि सभी प्राकृतिक तत्व, इसके अलावा जो जल, वायु, मिट्टी है, इसके अलावा भी आदि सभी प्राकृतिक तत्व दूषित होने लगते हैं, और उनका प्राकृतिक स्वरूप बदल जाता है और इस स्थिति को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। आइए हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कई तरह का होता है। जो पर्यावरण प्रदूषण है ये कई तरह का होता है, लेकिन मुख्य रूप से वायु, जल, मृदा और ध्वनि, वायु, जल, मृदा और ध्वनि, ये मुख्य चार प्रकार के हैं। ध्वनि प्रदूषण, यह चारों ही पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पर्यावरण का जो प्रदूषण है कई प्रकार के होते हैं, पर जो ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो वायु, जल, मृदा और ध्वनि, ये चारों हैं। वायु प्रदूषण देखते हैं। वातावरण में जहरीली गैसें, जो हमारा वातावरण है इसमें जहरीली गैसों के मिलाप से वायु प्रदूषण की उत्पत्ति होती है। वायु प्रदूषण की उत्पत्ति होती है, इसका मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। जो हमारा पर्यावरण है इसमें वातावरण में जहरीली गैसों के मिलाप से वायु प्रदूषण की उत्पत्ति होती है। वातावरण में जहरीली गैसों के मिलाप से वायु प्रदूषण की उत्पत्ति होती है। इसका मुख्य कारण है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा और भी है। अब दूसरा प्रदूषण देखेंगे। हमने वायु प्रदूषण देखा, अब हम जल प्रदूषण देखेंगे। बढ़ती जनसंख्या और लगातार कारखाने और फैक्ट्रियों से बहने वाला गंदा जल, जो बढ़ती जनसंख्या और लगातार कारखाने और फैक्ट्रियों से बहने वाला गंदा जल एवं इसके अलावा जो रासायनिक पदार्थ हैं वो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। मृदा प्रदूषण हमारा तीसरा है। मृदा प्रदूषण देखते हैं। खेती में खतरनाक रसायनों, जो खेती है इसमें खतरनाक रसायनों का लगातार उपयोग, जो खतरनाक रसायन है उसका लगातार उपयोग हम करते हैं, वो प्लास्टिक और अजैविक कचरे,
अजैविक कचरे से मृदा प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। जो अजैविक कचरे हैं इसके कारण मृदा प्रदूषण की समस्या पैदा होती है, जिसकी वजह से मिट्टी अनुपजाऊ होती है, जिसकी वजह से हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, ये अनुपजाऊ हो जाती है और ये हमारे लिए बहुत समस्या का कारण है। देखते हैं चौथा है ध्वनि प्रदूषण। इस प्रदूषण का मुख्य कारण है, जो ये प्रदूषण है इसका मुख्य कारण है कारखानों में चलने वाली मशीनों। जो कारखाने में चलती है मशीन, वो मशीनों की आवाज़, जो कारखाने में मशीन चलती है उसकी आवाज़, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज़, लाउड स्पीकर ध्वनि, जो लाउड स्पीकर लगाते हैं वो ध्वनि, पटाखे फूटना आदि से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा और से भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। आइए देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण का कारण। पर्यावरण जो प्रदूषित है उसका कारण क्या है। प्रदूषण के कई अलग अलग कारण हैं। जो प्रदूषण है इसके कई अलग अलग कारण हैं, जिसमें से मुख्य कारण है औद्योगिक गतिविधियों का तेज होना, वाहन का ज़्यादा इस्तेमाल, जो वाहन है उसका ज़्यादा इस्तेमाल, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण का बढ़ना, वृक्षों का अंधाधुंध काटना, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होना। जो घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, जो जहाँ ज़्यादा संख्या होती है वहाँ हरियाली न होना आदि शामिल है। प्रदूषण इसके अलावा और भी शामिल है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, जो प्रदूषण है इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। जो हमारी जनसंख्या है उसको जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। इन सभी कारणों की वजह से पिछले कई सालों में प्रदूषण का स्तर ये काफ़ी बढ़ गया है। प्रदूषण रोकने के उपाय, जो प्रदूषण है उसके रोकने के उपाय, प्रदूषण को रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें। जो अपने आसपास की साफ सफाई उस पर ध्यान दें। हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, हमें जो हमारी हरित ऊर्जा है इसको बढ़ावा देना जो हरित ऊर्जा है इसके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके जैविक खेती को बढ़ाना देना चाहिए। जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग कम करके जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा देना चाहिए। निजी वाहनों, जो हमारे निजी वाहन हैं, वाहनों के बनाए ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने निजी वाहन है उसके बनाए ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें सिंगल यूज प्लास्टिक एवं अन्य प्लास्टिक के उपयोग को रोकना चाहिए। ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक एवं जो अन्य प्लास्टिक होती है उनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, उसका रोकना चाहिए। आइए देखते हैं उपसंहार में देखेंगे प्रदूषण वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रदूषण के कारण ही हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका स्तर हमें रोकना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण कम करेंगे तब होगा, नहीं तो इसका स्तर धीरे धीरे और बढ़ता रहेगा। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी के आधार पर प्रदूषण भी बढ़ता रहेगा। आदि अन्य कारण है। प्रदूषण वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अभी हमने बताया प्रदूषण जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें सबसे बड़ी समस्या में से एक है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हम इंसान हैं इसकी वजह से ही पर्यावरण प्रदूषित
लगातार पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि हम इंसानों की वजह से पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। इसलिए हम सबको प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण जो प्रदूषण है ये बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से हमें जो प्रदूषण है इसको रोकना चाहिए। इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए। हमें लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि जो पर्यावरण हम प्रदूषित कर रहे हैं इसको कम करें और अपने आप को, अपने परिवेश को, सभी को सुरक्षित रखें। देखते हैं जागरूकता फैलाकर ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो जागरूकता है इसको फैलाकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वाहनों का कम इस्तेमाल करके अपने पर्यावरण को काफ़ी हद तक स्वच्छ बना सकते हैं। क्योंकि हम अब जो परिवहन है इसका उपयोग कम करके जो रासायनिक खाद्य पदार्थ हैं उनका उपयोग कम करके हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। इसके लिए केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि हर इंसान को प्रयास करना चाहिए। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि हर इंसान को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम एक से ही अनेक होते हैं। इसलिए एक एक मिलकर हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए और जो पौधे हैं यही कल हमारा भविष्य है। इसके मतलब ये पौधे हैं तभी हम जीवित हैं, और अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो हमारा जो पर्यावरण है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम सुरक्षित करें और इसे स्वच्छ रखेंगे तो हमारा ही जीवन स्वच्छ रहेगा। धन्यवाद।